जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों की एक शिकायत रहती है कि मुझे जीएस याद नहीं होती या फिर हमारा कोई और भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही बात करने हैं कि हमें सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है और बहुत ही छोटी वीडियो होगी 4-5 मिनट की, इसके अंदर हम आपको बताएँगे और एक ही तरीका बताएँगे किस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना बेहतर बना सकते हो और अपने एग्ज़ाम के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। जनरली देखो होता क्या है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, तो वो एक टॉपिक अगर उठाता है, तो उस टॉपिक को जब वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद में 1 बार पढ़ने के बाद में या 2 बार पढ़ने के बाद में वो उसको छोड़ देता है। ठीक है? अगर आप सभी को पता होगा कि हमारे माइंड में 2 प्रकार के जो हैं वो माइंड बोले जाते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा तब एक्टिव होता है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और जब हम इनएक्टिव पोजीशन में हो जाते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये लॉजिकली कहा जाता है कि हमारा दिमाग एक बार का पढ़ा हुआ केवल और केवल 10% तक हमारा 1 दिन तक याद रहता है। तो अगर आपने केवल और केवल 1-2 दिन तक 1-2 बार पढ़ा है और आप ये सोच आपको 100% याद रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब एक बार का पढ़ा हुआ हमारा माइंड जो है वो केवल और केवल आपका जो है वो 10% तक याद रख सकता है, तो फिर उसके लिए जो है वो आपको कम से कम कई बार पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर और शानदार बना सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इन 3 चीज़ों की बात करें, वो 3 चीज़ें आपकी कौन-कौन सी हैं? एक होता है आपका पढ़ना, दूसरा होता है आपका लिखना और तीसरा होता है आपका सोचना। जनरली अगर इन तीनों चीज़ों पर अगर कोई भी बच्चा काम करता है, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि उसका सब्जेक्ट भी अच्छा होगा और एग्ज़ाम्स में वो बेहतर प्रदर्शन भी करेगा। देखो पढ़ने से मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे कि जीएस में मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपने मौलिक अधिकार उठा लिए, पॉलिटी में आपने मौलिक अधिकार उठा लिए और जब आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने एक प्रॉपर ढंग से नोट सबसे पहले आपने मौलिक अधिकार के प्रॉपर ढंग से बनाए और नोट्स बनाने में उसमें आपने सारी चीज़ें मेंशन की कि हमारा कौन से भाग में यानी कि कौन से पार्ट में हमारा संविधान में आता है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है हमारे जहाँ पर मौलिक अधिकार आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स करनी, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ाया गया या फिर आपने किस किताब के माध्यम से। तो सबसे पहला काम था आपने नोट्स बना लिया। फिर आपने उसको 2-3 च कम से कम 3-4 बार आप पढ़ेंगे। 3-4 बार आप पढ़ेंगे और उससे बनने वाले हर प्रश्न के बारे में आप उसको एक बार पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न आपने वहाँ पर लिखे। कि इतने-इतने आर्टिकल में, जैसे कि मान लो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें आप कम से कम बच्चा अगर पढ़ने की बात करेंगे तो कम 2-3 बार जो है वो इनको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। 2-3 बार कम से कम पढ़ेंगे। और जनरली बस बच्चा इतना ही काम करता है और पढ़ने के बाद में चीज़ों को छोड़ देता है और फिर बाद में कहता है मेरे को। ज़रा मुझे एक बात बताना कि अगर जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठते हो, तो क्या केवल एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ कर के और सीधे उसमें कहीं आंसर लिखा होता है? नहीं, आपको दिमाग से सोचना पड़ता है। तो अगर जो बच्चा पढ़ने के बाद में लिखने पर और लिखने के बाद में सोचने पर, अगर ये वाला काम बच्चा घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। सबसे पहले आपने क्या करा, 2-3 बार कम से कम उन चीज़ों को पढ़ा और 2-3 बार पढ़ने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। उसको लिखेंगे और लिखने में कम से कम आपको क्या करना है, अब लिखना किस तरीके से ये भी मैं आपको बता दूँगा। इसको कम से कम जो है बच्चा 7-8 बार आप लिख 7-8 बार कम से अब लिखने का तरीका भी समझो। तो देखो लिखना कैसे, अगर आप देखेंगे उसको, भैया यहाँ पर लिखा है आपने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो आपका क्या आ रहा है, समानता का अधिकार आ रहा है। 18 से लेकर 14 तक तो सीधे लिखेंगे कि केवल क्या आ रहा है, समानता आ रहा है। फिर आपने पढ़ा कि भाई 19 से लेकर 22 तक जो है वो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता का जो है वो आपका अधिकार आ रहा है। तो बस उतना लिखना है कि जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जो बेस मतलब जो मेन चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पूरा नहीं लिखना है कि 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कम से कम आप उसको 7-8 बार लिखेंगे। देखो मेहनत लगेगी इस काम में और देखो बिना मेहनत के जो है वो आपके तख्तो-ताज़ नहीं होते, ये हम सभी जानते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप ये कॉपी और पेन की ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, जब तक आप लिखेंगे नहीं, उंगलियों में गड्ढे नहीं पड़ जाएँगे, तब तक आप अपनी तक नहीं पहुँच सकते। लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सोचना है। फिर आपको क्या करना है, सोचना है। अब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर आपने लिख लिया। अब उसके बाद में मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि खाना खा रहे हो या फिर आप घूमने जा रहे हो, फिर आप ब्रेक ले रहे हो 10-10 मिनट के, तो उसमें क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मैंने जो स्वतंत्रता के अधिकार मतलब जो आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उन मौलिक अधिकारों में अगर आप देखेंगे
सर मैंने क्या-क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है कि सर यहाँ 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार, असमानता का अधिकार आता है, फिर 18 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। मतलब इन चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हो। तो सर इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर इसकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप बैठे होते हैं, तो वहाँ पर आप यही सोचते हैं कि यार इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? यानी कि सोचना आपको पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप सोचने का काम नहीं करते हो, आपने क्या करा जैसे भी कोई चीज़ आपको मिली, आपने उसको पढ़ा और उसको छोड़ दिया। आप बोले मेरे को याद हो गया, नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं, आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है और सोचना भी है। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी है, कम से कम आप 10-12 बार एक टॉपिक को सोचेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में सोचना शुरू करो और मौलिक अधिकार के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर बच्चा इनके बारे में सोचोगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप 10 बार भी सोचते हो तो 10 मिनट में जो है वो आपकी चीज़ें कवर अप हो जाए। लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अगर इन सबको आप देख रहे हो ना, अगर आपने इन सबको एक बार 20 से 21 बार चीज़ों को कवर कर लिया ना, तो फिर भाई फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप भूलेंगे बार। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं भूल पाएँगे। बस वही चीज़ होती है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जैसे कि बहुत छोटा और आसान एग्ज़ाम्पल देते हैं, घर पर आपने कई बार देखा होगा कि घर पर आप कभी भी अगर जैसे घर में आपके कमरे में लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है, तो घर पे जब आप कहते हो मम्मी जी से लाइट जला दो, तो घर में कहा जाता है कि जो अंधेरा होता है ना, उसमें आप जब खाना खाओगे तो आपका जो खाना है ना, वो मुँह के अलावा कहीं और नहीं जाता है कि अंधेरा है पूरे कमरे में, कितना भी भरा अंधेरा हो, लेकिन अगर आप खाना खाते हो तो जो खाना होता है ना, वो सीधे आपके मुँह में जाता है। ना कहीं नाक में आपकी चला जाता है, कहीं कान में, कहीं आँख में, कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने इस प्रैक्टिस इतनी बार कर रखी है, तो जिस चीज़ की प्रैक्टिस जितनी बार की जाएगी, बेसिकली आप ध्यान रखिएगा वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और कभी भी ना भूलने। अब अगर आप मान लो कभी भी थोड़ा बहुत भूलते भी हैं, तो अगर आप उसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो अपने आप से कवर अप हो जाएँगी। इसके लिए मैंने जो 4 लाइनें, अब जैसे कि ज़रूरी नहीं कि जीएस, अब जैसे रीज़निंग की अगर बात कर लें, आपने रीज़निंग का मान लो, मैथ्स रीज़निंग में क्या होता है? मैथ्स रीज़निंग जनरली बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो मैंने रीज़निंग में टॉपिक ले लिया आपका क्लॉक, जब आपने क्लॉक टॉपिक ले लिया, तो अब इस क्लॉक टॉपिक से आपको क्या करना है? बच्चा क्या करता है, किताब लेके बैठा और किताब लेके बैठने के बाद में वो जनरली उसको जो है वो पूरा बार-बार वही क्वेश्चन्स आप बार देखो, जैसे आपने क्या करा, सबसे पहले टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर के आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद में फिर आप क्या करिएगा, एक बुक उठाइएगा और उस बुक से जो है वो आप सारे जितने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को 10-12 बार आप लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में फिर आप ये सोचिएगा कि यार ये जैसे कि आपने पूरा एक इमेज बना लिया। जैसे घड़ी होता है तो घड़ी में कितने-कितने टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको पता है कि घड़ी में कोण से समय निकालना पड़ता है, समय से कोण निकालना पड़ता है। सम कितनी बार संपाती होती है, कितनी बार घड़ी की सुइयाँ विपरीत एक कैसे करके क्या निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ों की इमेज अपने दिमाग में बना लीजिएगा और इमेज बनाने के बाद में बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करिएगा। जब आप बार-बार इन माइंड में उन चीज़ों को रिपीट करेंगे कि यार मुझे पता है कि जब मुझे समय से कोण निकालना है, जैसे अगर मुझसे कोई कह देता है कि सर 3:40 पर बताओ घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? तो मैं निकालूँगा नहीं, मैं पहले ये सोचूँगा यार कि यार इसमें क्या करते हैं, 11:60 को ऊपर लिखते हैं, नीचे समय लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सोच-सोच करके उन चीज़ों को जो है वो आप अपने दिमाग में इस तरीके से इमेज क्रिएट कर लेते हो, फिर आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक बहुत ही आसान और लाइनें हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइनें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी पढ़ाई में। अगर मैं बात करूँ, ये प्यार से पढ़ाई को जोड़ा गया है। अगर आप देखो कि मैं आँख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में उसका अंग-अंग सजा लेता हूँ। यानी कि मैं आँख बंद करके उसका चित्र बना लेता हूँ और अंधेरे में उसका अंग सजा लेता हूँ। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं भी जाते हो कॉलेज, स्कूल या कहीं पार्टी-वार्टी में, अगर मान लो किसी भी लड़के को लड़की या फिर लड़की को लड़का, अगर कोई भी आपको एक-दूसरे को पसंद आ जाता है, तो फिर जनरली क्या होता है, आप कहते हो ना कि मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जिस दिन से आपने उसको देखा, उस दिन से लगातार हर समय जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस समय पर आप उसी को केवल ध्यान में रखते हो, इसीलिए आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल। आगे कहता है कि मैं आँख बंद करके उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में उसका अंग-अंग सजा लेता हूँ। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, फिर भी नहीं भूलता, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। जब मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ, तो कैसे भूलूँगा? यानी कि उसी की इमेज हमारे सामने 10 दिन से लगातार आ रही है, तो फिर मैं नहीं भूल सकता। इस यही तरीका आपको अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करना है कि अगर कोई भी चीज़ है, आपको बार-बार इतनी बार उसके बारे में सोचना है, इतनी बार चीज़ों को देखना है कि आप जनरली, अब जहाँ कोई ऐसा कोई तरीका नहीं, देखो मैं आपको जनरली बताऊँ कि बहुत सारी ट्रिक फ़ॉलो की जाएँगी, ये ऐसा करो, वैसा करो, जनरली चीज़ें कुछ नहीं है मेरे भाई। सीधी-सीधी बात है कि जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा बार आप उन चीज़ों को कवर अप कर पाओगे। कोई सब्जेक्ट नहीं भी आपको आ रहा है, तो तब भी आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट पे बार-बार फ़ोकस करना है, बार-बार चीज़ों को करना है। देखो याद रखना, मैं बार-बार कहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि को राम कहना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मरा-मरा कह कर के राम कहने के साथ-साथ पूरी रामायण के रचयिता बने। याद रखना बच्चों कि अगर वो चीज़ आपको
100% को आप बार-बार किसी चीज़ की कोशिश करोगे। बस यही एक सिंपल और आसान तरीका मेरी समझ में है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचना तो 100% आपको मिलती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चर्चा बस छोटी-सी वीडियो पर छोटी-सी चीज़ मैंने आपको बताई है और केवल ये तीनों चीज़ें आप करके देखिएगा, 100% आप कभी भी थैंक यू, जय हिंद।